एक्चुअली तुम्हारे साहस की दाद देनी चाहिए। तुम हमारा काला टीका हो, यहाँ पे तुम हमारे लिए हो। हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा, हमारे इशारों पर चलना होगा। मगर तुम बहुत ही सयानी निकली। हाँ गुड़िया रानी, हाँ हमरा काली बहुत ही सयानी बन गई है। भूल गई है अपना काला टीका होने का जिम्मेदारी। ऐसी बात नहीं है माँ। नीलू बेटा, तुम तो फूटो ही मत, हैं? रसोई में सवेरे से पानी नहीं है, जाके देखो मशीन का काम नहीं कर रहा। जाओ। जी। बहुत सही समय पर गौरी को घर वापस लाई हो तुम काली, और तरकीब भी बहुत बढ़िया थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उदास हो ना? नहीं। छुपा नहीं पा रही हो? बड़के पापा ने तुम्हारी तरफ नहीं देखा और गौरी ने तुम्हारे बड़के पापा की तरफ नहीं देखा, इसलिए समय पर भरोसा रखो। समय बड़ा बलवान होता है। बड़के पापा के आने से परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे उदास नहीं होते बेटा ना। भरोसा तो हमें अपने राम जी पर है और अपने आप पर है। समय चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, बड़के पापा और गौरी की खुशी के लिए काली उससे भी टकरा जाएगी। अब यहाँ क्यों आए हैं? गौरी को ढूंढना है ना, मॉडर्न टाइम्स की मॉडर्न अप्रोच, समझा? नीलू भैया, हाँ सारी तैयारियां हो गई? बस ये बैटरी बदलनी थी, बदल रहा हूँ। जल्दी कीजिए। हाँ मैं प्रोजेक्टर लगा के आता हूँ, फिर ये गिफ्ट्स लेके चलते हैं। स्पेशल गेस्ट हैं जो एक लड़की से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। डियर मिस गौरी, ये गाना सुनिए। जल रही है राह का बन कर दिया, जाने कितनी रात से तेरी सिया। मिस गौरी, ये गाना आपका है, आपने गाया था। जब से मैंने आपका गाना सुना है, मैं आपका फैन बन गया हूँ, आपका सबसे बड़ा फैन। प्रिंसेस, तियारा याद है तुम्हें? जब पहली बार तुमने एग्जाम दिया था। बेटा, जब भी हमें उन जेल की 4 दीवारियों में ऐसा लगता था कि हमारा वजूद सिमट के रह जाएगा, तो हम तुम्हें याद करते थे। तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आते थे, वो चेहरा, छोटी वाली प्रिंसेस का चेहरा। और बस
हम आजाद हो जाते थे। ना कोई दुख, ना कोई डिप्रेशन। वो 14 साल हम उन अंधेरों से लड़ पाए हैं तो सिर्फ अपनी लाडली के लिए, अपनी प्रिंसेस के लिए। बेटा, तुम हमारा वजूद हो, हमारी उम्मीद हो, हमारी आंखों का तारा। अगर तुम सिर्फ अब एक कदम बढ़ के पापा की ओर बढ़ा लो, हम अपना सारा सुख चैन तुम्हारे नाम कर देंगे। बस एक कदम। एक बात बताऊं, याद है बचपन में मैंने तुमसे कहा था कि हमने राम जी को देखा है और उससे मिले भी हैं। तब तुमने हमारी बात मानी थी ना? वैसे ही आज भी मान जाओ ना प्लीज, बस एक आखिरी बार। चाहे फिर उसके बाद तुम हमारी शक्ल मत देखना। वो पिता है तुम्हारे, तुम उनकी आंखों का तारा हो। क्यों उनसे ऐसी नफरत? दर्द के जिस दौर से वो गुजर रहे हैं ना, वो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा गौरी? तो ये तुम्हारा रोज रोज का नौटंकी ना, गॉड। विश्वा, हमें गौरी के विवाह की चर्चा करना अति आवश्यक है। अभी आते हुए तुम कह रहे थे ना कि गौरी के कुंडली में अर्क विवाह योग है। फिर अचानक एकदम शांत क्यों बैठ गए हो? हमें इस पर चर्चा करके कोई तिथि निकालनी चाहिए और उसका अनुष्ठान करना चाहिए। हमारी बेटी हमारी तरफ देख भी नहीं रही है पुरोहित जी, और आप गौरी, गौरी, गिफ्ट के लिए थैंक्स, पर ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नीड सम टाइम। और ये लीजिए जूस। वेलकम बैक। तो समय आने पर है पता चलेगा कि किसका एहसान मानेगा बिसबीर। इस काली का काला जादू को तोड़ने के लिए कुछ और सफेद झूठ बोलना पड़ेगा हमको। सब ठीक हो जाएगा। आज गौरी ने हमारी बात मानकर बड़के पापा से बात कर ली। अब फिर से खुशी आएंगी, फिर से बाहर आएंगे हमारे परिवार में। थैंक यू राम जी। ये भी अब जरूरी है। वैसे गौरी ने आज पहला कदम हमारी तरफ बढ़ाया है और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें अपना ही लेगी।
रोहित जी, बड़ी धूमधाम से करेंगे हम अपनी बेटी की शादी। ऐसा विवाह जो भगवान राम के विवाह के बाद मिथिला वासियों ने कभी देखा ही ना हो। सबको लगेगा कि स्वयं भगवान राम हमारी सीता माँ जैसी बेटी को लेने के लिए आए हैं। मिल गया। मिल गया है, मिल गई। अबे तेरे हिंदी को क्या हुआ है? अबे इडियट, रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया? कहाँ का? उस तक पहुंचने का। गौरी और मिथिला, ये दो चीजें शायद काफी होंगी आज के जमाने में मुझे उस आवाज तक पहुंचाने के लिए। घायल हालत में भी उन्होंने मानी नहीं ना। चलाई मुंह खोलने, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ऐसे समझाए हम तुमको, हमरा खिलाफ जाने का जुर्रत करोगी ना तो बहुत दुख मिलेगा अपना किस्मत में। अरे इतना बड़ा लड़की को उठा के कैसे ले जाएं? अभी बच्चा थोड़े ना रही है। अभी इसे क्या हुआ? अरे देवर जी, ई को दौरा पड़ा है। बहुत बरस से ऐसा चल रहा है, दौरा पे दौरा, दौरा पे दौरा। कभी कभी तो हमको लगता है नौटंकी कर रही है हमरा हमदर्दी पाने के लिए। नहीं भाभी, ये नौटंकी नहीं कर रही। चलना युग, हमको बहुत देर हो रहा है। दादी तो मंदिर के अंदर जाए। दादी अब चले जाइए ना मंदिर, आधे घंटे से धूप में खड़ी है। रोक के चौघड़िए में मति भ्रष्ट हो गई है का? हैं? एक तो तुम्हारा ये गाड़ी हवा से तेज चलाती, हमें समय से पहले यहाँ पहुंचा दी। अभी चौघड़िया खत्म नहीं हुआ है, 10 मिनट है, तनिक रुको। बहुत हंसी आ रही है, काहे? बचपन से समझाते आए कि रोग के चौघड़े में कोई भी पवित्र काम नहीं करते हैं, और इन छोटी छोटी बातों का बहुत फर्क पड़ता है। और हवा में बातें नहीं कर रहे हम,
पति खोए है अपना। शायद शास्त्र ना मानने के इसके बाप की आदत की वजह से। सॉरी दादी। ठीक है दादी, मैं दी को छोड़ के आता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रही है। कॉलेज क्या करेगी कॉलेज जाके? अनाथ करा दिए, चौघड़िया में मंदिर में प्रवेश करवा दिए। अरे क्या होगा ये? दिखाई नहीं दिया? इतनी बड़ी औरत दिखाई नहीं दी तुमको? इतना बड़ा बड़ा अकेले के दिन में धक्का करने जा रही है। अरे राम रे! माता जी का पारा 7वें आसमान में पहुंच चुका है, तू चल यहाँ से। माफ कीजिएगा, हम बस आपको। हमारा तो सत्यानाश कर दिया ना। अरे वो कुछ नहीं सुनने वाली, तू चल। आप ठीक तो है ना? अरे वो साल वाली लड़की सब को पकड़ दी। कुछ नहीं होगा दादी, गलती से हुआ है, आपने जानबूझ के थोड़ा ना किया। पर वो लड़की तो आपकी हेल्प कर रही थी। ये तो वही है, कल वाली। थैंक यू मिस सफेद शॉल, मेरी दादी को बचाने के लिए। ये उधार रहा तुम्हारा मुझ पे। अगर कभी मिले तो जरूर चुकाऊंगा। प्लीज योग, आई एम गेटिंग वेरी लेट। दादी मैं आता हूँ। संभल के जाना, बचा लेना। कितने उत्तम संस्कार है तुम्हारे। आपके चेहरे की सौम्यता बिल्कुल सीता मैया जैसी। जैसी क्या पंडित जी? मेरी बहन तो साक्षात सीता मैया का अवतार है। तो कब शुरू कर रहे हो इनके लिए राम की तलाश? गौरी के लिए तो शुरू कर ही दिया है। वो क्या है ना, कल पुरोहित जी आए रहे, वही बतला रहे थे। नहीं पंडित जी, हमें राम जी जैसा वर नहीं चाहिए, हम तो उनके भक्ति अच्छे हैं। हमारी तो बस उनसे यही प्रार्थना है कि गौरी को राम जी जैसा ही पति मिले। और फिर बड़के पापा भी तो यही चाहते हैं ना, उनकी खुशी भी इसी में है। हे राम जी, बड़के पापा के मन में गौरी की शादी को लेके बड़ी चिंता है। प्लीज आप जल्दी से गौरी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दीजिए, बिल्कुल अपने जैसा। बड़के पापा कितने खुश हो जाएंगे, और उनकी खुशी में ही पूरे परिवार की खुशी है। हेलो, क्या मैं मिस्टर युग से बात कर रहा हूँ? जी सर, हमारे पास पोस्ट पेड का नया प्लान आया है, फ्री कॉलिंग फॉर 2000 मिनट्स। अरे भाई नहीं चाहिए, जिसका पता करना है उसकी खबर ही नहीं है। दी, हाँ युग, बोल। दी एक हेल्प चाहिए। ये दादी से रिलेटेड तो नहीं है ना? नहीं दादी नहीं, एक लड़की है। लड़की? वाओ, कहाँ? वही तो नहीं पता। युग, तुझे लड़की मिल गई और तूने मुझे बताया भी नहीं?
मुझे नहीं मिली, मतलब मेरा मतलब अमन को मिली है। और जब से मिली है ना, ऐसे मिली है कि वो दीवाना हो गया। रात में तारे गिनता है, दिन में सपने देखता है। पर ये लड़की है कौन? भाई तो पता करना है। उसने कल ऑडिटोरियम में गाना गाया था, और क्या कमाल का गाना गाया था। उस लड़की का नाम है गौरी। गौरी? युग, इस कॉलेज में गौरी नाम की कितनी लड़कियां होंगी? पूरा नाम तो बता। नहीं पता। अरे हाँ, मेरी क्लास में भी गौरी नाम की 2 लड़कियां हैं, पर उनमें से एक तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। यू नो, BTM टाइप्स, बहन जी टर्न मॉडल। पर ये वो वाली नहीं हो सकती। दीदी प्लीज कुछ हेल्प करो ना। मेरा मतलब अमन का तो बुरा हाल हो जा रहा है दिन ब दिन। अच्छा ठीक है, चल मैं कुछ ट्राई करती हूँ। I'll solve. बाय। काली, अब चल। गौरी कॉलेज जा चुकी होगी, माँ को पता चल गया ना, खून के खा जाएंगी हमें। बस ये पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर लो, फिर चलते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ, तुम घर चली जाना। जी चलो। अरे अम्मा जी के दिए तो बुझते चले जा रहे। पता नहीं किस परेशानी में है बेचारी। लगता है किसी के लिए मन्नत मांगी है उन्होंने। दियों का इस तरह बुझना अच्छा शगुन नहीं है। हम एक काम करते, हम उनकी मदद कर देते हैं। हमारे साथ मजाक कर रहे हैं पुरोहित जी। इनमें से एक भी पत्री किसी काम की नहीं है। आप भूल गए? आप भूल गए कि 14 साल पहले भैया ने क्या भविष्यवाणी की थी? भैया ने कहा था कि गौरी के वैवाहिक जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब उसे अपने पति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि उसे एक ऐसा लड़का मिले जो अपना सब कुछ गौरी के लिए दांव पर लगा दे। इसलिए चाहिए और एक ऐसा लड़का ढूंढिए जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च का हो और गुरु प्रबल हो। जिसके योग में लिखा हो कि वो अपनी पत्नी को सर आंखों पर बिठा के रखे। ये उसकी कुंडली में लिखा होना चाहिए। लड़की क्या कर रही है? तुम काहे पीछा कर रही हो हमारा? नहीं, कौन जात है? कौन कुल खानदान है तुम्हारा? बोलो, कौन जात हो? जात क्या है? पता नहीं। ये राम, ऊंची जाति के लोगों के दिए छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? कैसा जमाना आ गया है। हमारे समय में नीची जाति के लोगों की परछाई तक नहीं फटकने पाती थी मंदिर में, और ये देखो
हमारी पूजा का नाश कर दिया। सुबह से धूप में खड़े थे, अपने पोते के लिए कितने जतन से दिए जलाए कि उसको सीता मैया जैसी बहू मिले, सब पूजा बर्बाद कर दी। अब ऐसा शुभ मुहूर्त पता नहीं फिर कब आएगा। नीच कहीं की। कहे रघुपति सुन भामनी बाता। मनो वो एक भागती कर जाता। ये बात आपके राम जी ने ही कही है ना कि मैं सिर्फ एक भक्ति का ही नाता जानता हूं। दादी, कौन नीचे कौन नहीं, इसका फैसला करने वाले हम नहीं है। कहना क्या चाहते हो तुम? इस बात का फैसला तो सदियों पहले ही हो चुका था, जब एक मल्लाह ने भगवान श्री राम को बाढ़ से उफनाती हुई नदी पार कराई थी। और जब जंगल में भटकते भूखे प्यासे और परेशान श्री राम ने शबरी नाम की एक भीलनी के हाथ से झूठे भेड़ खाए थे। माय डियर ग्रैंडमा, ये फैसला तो तभी हो चुका है कि राम राज में कोई नीच नहीं है। काला गोरा, ऊंचा नीचा, ये सब हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। हम सब तो बस एक ऊपर वाले के बनाए हुए हैं, राइट? यार तुम्हारे लिए ना मैं नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन गया हूं। जब मिलते हो किसी ना किसी परेशानी में होती हो। एंड बाय द वे, आज थैंक यू कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आज गाड़ी साफ कराई ना, इसलिए। कोई बात नहीं, किसी और दिन कह देना। सजना सजना सुपारी भी ना इंसान की तरह होता है, थोड़ा तो बहुत नरम होता है, जल्दी कट जाता है, और थोड़ा बहुत ज्यादा ढीठ होता है, समय लेता है कटने में। किससे पूछ के मंदिर गई थी? जी हम वो बड़के पापा ने गौरी से कहा था तो। अरे हम क्या पूछ रहे हैं, तुम क्या जवाब दे रही हो? किससे पूछ के मंदिर गई थी? अरे डरो नहीं, आओ हमारे पास आ जाओ। अब बोलो, आए किसको पूछ के मंदिर गई थी? किसी से नहीं। फिर से ये गलती नहीं होना चाहिए, समझी? आए काहे कि टेढ़ा को सीधा करना हमको आता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।